लाई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां, एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा सम्राट। प्यारेलाल, दरबार में जितनी कंचनी आई हैं, जो शाही खजाने से इन्हें 5-5 सरफियां और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत कर। कंचनियों, आज इस शुभ अवसर मुबारक बधाई में आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम 5-5 सरफिया और एक एक साड़ी। 5-5 सरफिया, एक एक साड़ी, साथ में एक एक गिरिया। अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। मंत्री गजराज सिंह, कहिए दानवीर सम्राट। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए सम्राट, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। वफादार मंत्री मेरे रत्न सार के से, वफादार मंत्री मेरे रत्न सार के से, और प्रदान किया वो खबर करो न पल की दे। जाओ क्या देखो, हमारे रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। सम्राट, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की कर दी जय जयकार। सम्राट, ये प्रजा खुशहाल है और आपके नाम की प्रजा जय जयकार कर रही है। मंत्री गजराज सिंह, तुमसे हम और कुछ कहना चाहते हैं। कहिए सम्राट। सुनिए। मंत्री गजराज सिंह जान नगर घूमिए, मंत्री गजराज सिंह, मंत्री
गजराज जान अगर घूमिए प्रजा की ख्वाहिशें पूरी करवाइए, कमी होने न पाए किसी चीज की, रकम शाही खजाने से बटवाइए। महाराज जी, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं, लोग करते बसर सब है अपने मन, कोई कमियां किसी में दिखाती नहीं। सम्राट, आपकी प्रजा को किसी प्रकार के कोई भी कष्ट नहीं है, सब खुशहाल है सम्राट, सब खुशहाल है। मंत्री गजराज सिंह जी, तुमसे कुछ और बात बताना चाहते हैं। कहिए सम्राट। तुम तो जानते हो ये रियासत रत्नसार है, ये रत्नसार रियासत हमारी रियासत है। हमारी रियासत के लोग हमें रत्नसेन सिंह के नाम से जानते हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं और उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। मंत्री गजराज सिंह, तुम तो जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया, एक बच्चे को जन्म देकर और बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। आज हमारे पास सिर्फ एक औलाद है जिसका नाम राजकुमारी पायल है। राजकुमारी पायल का बहुत बड़ा बचपना था, तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हमने दूसरी शादी की, दूसरी शादी करके महारानी सारंगा को लाया हूँ। आज महारानी सारंगा, राजकुमारी पायल, तीसरा मैं इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मंत्री गजराज सिंह, हमारी इस रियासत में मुनादी करा दी जाए, हमारी इस रियासत में मुनादी करा दो कि प्यार करना जुल्म है, प्यार करना जुल्म है। अगर कोई व्यक्ति प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा सजाए मौत होगी। जैसे सम्राट आपकी आज्ञा। प्यारे लाल, इसी वक्त सम्राट की आज्ञा अनुसार मुनादी कर दो कि शहर राज रत्नसार में प्यार करना जुर्म है, प्यार करना जुर्म है, और यदि कोई प्यार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी सजा सजाए मौत होगी। भैया प्यारे लाल, सम्राट व मंत्री जी का आदेश आपने सुना बराबर, तो कहीं नहीं हम आप इसी वक्त सम्राट व मंत्री जी के कहने के मुताबिक इसी वक्त हम आप चलते हैं रियासत रत्नसार में। रियासत रत्नसार में हम आप चलकर मुनादी कर दें ताकि कल के लोग कोई व्यक्ति शिकायत न करे कि हमें इस बात से पता नहीं था। हाँ जी दोस्तों, रियासत रत्नसार के वासियों, रियासत रत्नसार के वासियों, आप लोग के लिए आवश्यक सूचना के आधार बताया जाता है। सूचना के आधार बताया जाता है कि रियासत रत्नसार में प्यार करना जुर्म है। रियासत रत्नसार में प्यार करना जुर्म है। यदि कोई व्यक्ति प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए सजा मौत होगी। मंत्री गजराज सिंह, कहिए मेरे सम्राट। तुम तो जानते हो हमारी सेना के नायक सेनापति दिवाकर सिंह सीमा सरहद व बॉर्डर पे पहरा दे रहा है। जी सम्राट। हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए
उसे फोन करके तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। जैसी आज्ञा सम्राट। प्यारेलाल, इसी वक्त सेनापति दिवाकर सिंह के पास फोन लगाओ, उनसे बोल दो कि बाटर से चलकर महाराज से तुरंत संपर्क करे। सम्राट उन्हें राज दरबार में मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाता हूं। नंबर किधर गया? नंबर याद आया। हाँ, सेनापति का मोबाइल नंबर है 70 68 090 600। नंबर ओके हो गया, घंटिया जाने लगी। हेलो, कौन? हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद सिपाही, जय हिंद। एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर, आपसे जितनी जल्दी हो सके आप अपने सीमा सरहद पर अपने सिपाहियों को तैनात करके आप इसी वक्त सीमा सरहद से राज दरबार के लिए रवाना हो जाए। सर, रवाना हो जाए। कोई जरूरी या खास काम? हाँ हाँ सर। अगर कोई जरूरी काम है, अगर कोई जरूरी काम है तो सम्राट से कह दीजिए इस वक्त हम दक्षिण सीमा की निगरानी में हैं, मोबाइल पर बातें कर लें। नहीं सर, सम्राट आज आपसे मोबाइल पर बात नहीं कर पाएंगे, बल्कि आज आपसे भरे दरबार में कोई जरूरी रूह पर बातें करना चाहते हैं। यानी सम्राट हमसे मिलना चाहते हैं? यस सर। तो ठीक है, हाँ सम्राट से कह दीजिए हाँ कि सेना नायक दिवाकर सिंह बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके हाँ। शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए सर, आइए। हाँ तो दोस्तों, सीमा सरहद से सेनापति जी चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। कहिए हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है राजन? क्या मकसद है राजन? सेनापति दिवाकर सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सीमा सरहद के क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। भारत की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। सेनापति दिवाकर सिंह, कहिए मेरी दानवीर सम्राट, आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सुनिए। तो ध्यान से सेनापति बात मेरी सुनो, ध्यान से। ध्यान से सेनापति बात मेरी सुनो, तेरे ही दम पे मेरी रियासत चले। ख्वाहिशे कोई हो तो कहो खोल करी, कुछ न घबराइए, कुछ न घबराइए। यानी हुजूर, आज आप सीमा सरहद का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो मेरी बातों को
ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आप देखो रहिए महाराज जी, आप देखो रहिए। अरे महाराज जी, मेरे रहते ये ना अब चिंता करो, कोई पैदा नहीं माई का लाल है जो बगावत करेगा। सुनो हुजूर, आपकी बॉर्डर पर, आपके सीमा सरहद पर जब तक सेना नायक दिवाकर सिंह तैनात रहेगा, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है राजन, नहीं देख सकता। कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद या कोई देशद्रोही आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाता है राजन, तो मेरे बहादुर सिपाही उसका दुनिया से नामो निशान। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति दिवाकर सिंह, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। और यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। तुम्हारे ही बल पर हम अपनी रियासत चलाते हैं। अगर आज तुम न होते तो हमारी रियासत न जाने कहां होती। ठीक है, आए हो तो जाओ, जाओ इस वक्त अपने बंगले पर अपनी अर्धांगिनी सुधा, अपने इकलौते बेटे रमन से मुलाकात करो। फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सीमा सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सतर्क कर दो कि कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की हिम्मत न करे। क्यों नहीं राजन? हुजूर, आपके आदेशानुसार मैं इसी वक्त अपने बंगले पर जा रहा हूं। अपने इकलौते बेटे रमन, अपनी अर्धांगिनी सुधा से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाएंगे सर, रवाना हो जाएंगे। जाओ, इजाजत है। तारपाल, सम्राट, आखिर बात क्या है? सम्राट, गलतियां क्षमा हो सम्राट। आज का एक आपकी आंखों का तारा, आपके क्लब की लडली राजकुमारी पायल अपने राजमहल से राज दरबार आना चाहती। क्या कहा? हाँ सम्राट। हमारी इकलौती बेटी राजकुमारी पायल हाँ, अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आ रही? क्यों नहीं सम्राट? आखिर बात क्या है? न जाने किस कारणवश सम्राट। ठीक है, जाओ, सम्मान के साथ उन्हें बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। नमस्ते चाचा जी। बेटी राजकुमारी पायल, आज कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई, कौन सी आज ऐसी कमी हो गई जो कि अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार तक आना पड़ा? पिताजी, मैं आपसे बतला रही हूँ पिताजी, मैं किस लिए आई हूँ। कहो।
कोई होगी हमरा में, सखी कोई होगी हमरा में, विलासत ही रहेगा ये मेरा, विलासत ही रहेगा ये मेरा। पिताजी, आज मैं बियाबान जंगल में शिकार खेलने जाना चाहती हूँ पिताजी, आपकी क्या इजाजत है पिताजी? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। यानी तुम्हारे दिल में आज बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी दिल में तमन्ना है कि आज हम शिकार खेले जाएंगे। जी पिताजी। तो ठीक है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जाओ जाओ शिकार खेलो। पर शिकार खेलने से पहले ध्यान इतना जरूर है कि सूर्यास्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले शिकार खेलकर अपने राजभवन वापस चलिए आना बेटी। ठीक है पिताजी, मैं उससे पहले आ जाऊंगी। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ, नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटी, नमस्ते खुश पिताजी। रहो। मंत्री गजराज सिंह, कहिए सम्राट। आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जैसी आज्ञा सम्राट। प्यारेलाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। सिद्धो सिपाही, सिद्ध, आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दो।